हेलो वर्ष, कैसे हैं आप सब। आज भागवत गीता जी का चौथा दिन शुरू करते हैं। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामा भाइयों, दोस्तों, स्वसुरों और सज्जन लोगों को भी देखा। उन उपस्थित सारे बंधुओं को देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन ने बहुत उदास होकर शोक करते हुए ये वचन करते हैं। अर्जुन बोले, हे मेरे प्रिय श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए अपने इन लोगों को देखकर मेरे शरीर के अंग शीतल ढीले पड़ रहे हैं और मेरा मुंह भी सूख रहा है। वेपथुष मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है। हे केशव, अब मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं लक्षणों को भी प्रतिकूल देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपने लोगों को मारने में भलाई भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही देख रहा हूँ। हे गोविंद, हमारे लिए ऐसे राज्य का क्या उपयोग या ऐसे भोगों का जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा है, वह सभी अर्थात आचार्य, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी प्राणों और धन का मोह त्याग कर मेरे सामने युद्ध करने को आ खड़े हुए हैं। इसलिए हे मधुसूदन, यदि ये लोग मुझे मार भी दे, फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। हे जनार्दन, तीनों लोकों के राज्य की प्राप्ति के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अपने संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही प्रिय लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इन लोगों को मारने से हमें केवल पाप ही मिलेगा। हे जनार्दन, हालांकि लोभ में भ्रष्ट बुद्धि हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु हमें तो कुल के नाश से उत्पन्न होने वाला दोष अच्छी तरह दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हे जनार्दन कृष्ण, इस पाप से दूर रहने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अगली कहानी कल।
मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।